देखिए ये जो 8 साल रहे हैं वो संकटों का समय रहा है, कंटकों का काल रहा है। इन संकटों के समय और कंटकों के काल के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इक़बाल, इंसाफ और ईमान की सरकार की धाक और धमक न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में स्थापित की। साथ ही साथ जो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो प्रधानमंत्री पद की गरिमा थी, प्रधानमंत्री संस्था का सम्मान था, उसको बहाल किया। प्राइम मिनिस्टर इंस्टीट्यूशन के डिग्निटी को बहाल किया, जिसका कि हशर आप जानते थे पहले कि ख़ुद उनकी पार्टी के लोग सरकार के जो बिल हुआ करते थे, जो मसौदे हुआ करते थे, नॉनसेंस न्यूसेंस कह के फाड़ दिया करते थे। आज प्रधानमंत्री के पद की गरिमा जहां बहाल हुई, वहीं दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी हुई, जिसका नतीजा हुआ कि कट, कमीशन, करप्शन का जो काल था वो पूरी तरह से इतिहास का हिस्सा बन गया। उसी तरह से जो तुष्टीकरण का छल था, सियासी तुष्टीकरण का छल, उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से नरेंद्र मोदी जी ने छूमंतर किया है। और कोई सामान्य सा समय नहीं था ये। दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी का दौर आया, कोरोना का काल आया, चौतरफा जो है वो भूकंप भी आए, तूफान भी आए, टिड्डियों के भी हमले हुए, फिसड्डियों के भी हमले हुए, लेकिन उसके बावजूद भी बिना रुके हुए, बिना थके हुए उन्होंने परिवार की परिक्रमा की पॉलिटिक्स को परास्त करके परिश्रम की पराकाष्ठा से परिणाम में को दिखाया। और आज इसी का नतीजा है कि आज दुनिया जो है ये कह रही है कि मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि लोकतंत्र डिलीवर कर सकता है, लोकतंत्र सफलता के साथ अपने देश को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसीलिए मोदी जी हमेशा कि मैं कहते रहे कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो कितनी भी चुनौतियां थीं, कितने भी संकट थे, कितने भी कंटक थे, उनको परास्त करते हुए, बिना रुके हुए, बिना थके हुए इन 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे विश्व में तमाम मुद्दे हों, और आपको ध्यान होगा कि हर महीने देश में किसी न किसी हिस्से में आतंकवादी धमाके हुआ करते थे। कहीं ना कहीं दंगों की आग जल रही होती थी और दंगे एक दिन नहीं होते थे, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने दंगे हो रहे हैं, हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं। इस 8 सालों में आतंकवादियों को ये साफ सबक मिला कि अगर तुमने हिंदुस्तान की धरती पे आतंकवादी हरकतें की तो तुम्हारा हश्र क्या होगा। और उसका एक नमूना और एक उदाहरण, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो और चाहे एयर स्ट्राइक हो, उसके तौर से देखा गया। और दंगों पे भी बहुत स्पष्ट नीति थी, ज़ीरो टॉलरेंस नीति, और राज्यों को भी कहा गया कि आप दंगों पर ज़ीरो टॉलरेंस, अगर जो लोग भी दंगे हैं, जो लोग भी दंगाई हैं, जो भी बलवे कर रहे हैं, जो भी बलवाई हैं, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इसलिए जब दंगों से मुक्ति होती है, आतंकवाद से मुक्ति होती है, तो समाज के सभी वर्गों को उसका सुरक्षा का एहसास होता है। और एक बहुत बड़ा मैं मानता हूँ कि इन 8 सालों में वो समय था, स्टेबिलिटी का ये समय है। एक समय था कि आया राम गया राम होता था, कब किसकी सरकार की कौन टांग खींच ले और जो है वो सरकार गिर जाए। पहली सरकार है जो गैर कांग्रेसी सरकार है, 8 साल पूरा भी कर रही है, स्टेबिलिटी के साथ भी कर रही है, विकास के साथ भी कर रही है, सुशासन की धाक और धमक के साथ भी कर रही है, और लाल बत्ती के जो रोब और रोक था उससे मुक्त करके भी कर रही है। देखिए, हम चाहते हैं कि एक मजबूत अपोजिशन होना चाहिए, लेकिन विरोधाभासों से मजबूर अपोजिशन कभी भी देश का भला नहीं कर सकता, अपना ही भला नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली अगर आप ख़ास तौर से जो मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी को देखें, तो वो मजबूत बनने को खुद वो तैयार नहीं है, खुद अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेके घूम रहे हैं अपने पैर पर मारने के लिए। एक मजबूर, विरोधाभासों से मजबूर अपोजिशन है, और उसकी स्थिति तो ये है, कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी बेनामी संपत्ति बन गई है जिसका अंदर कोई भाव नहीं रह गया, बाहर कोई मोल नहीं रह गया। देखो भाई, खुशफहमी में किसी को आपत्ति नहीं है, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोगों को बड़ी गलतफहमी है। जब 2019 का चुनाव आएगा तो कहेंगे जी हम मिल करके मोदी जी को हटाएंगे, फिर जो है फिर 2024 में आने वाला होगा, फिर मिल के। अरे भैया, इस तरह के सपने देखने में अभी दशकों देखते रहो, दशकों लगेगा। क्योंकि बिना ज़मीन के ज़मींदारी, बिना जनाधार की जागीरदारी नहीं चलती। और आपकी ज़मीन तब तक नहीं बन सकती, जनाधार जब तक नहीं बन सकता जब तक आप
देश की हकीकत को, हिंदुस्तान की तस्वीर को, हिंदुस्तान के लोगों की सोच और समझ को नहीं समझ पाएंगे। जी, लेकिन सर जो केसीआर है वो क्या कह रहे हैं कि 2024 में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। भाई देखो, एक बात है, खुशफहमी में तो किसी को एतराज़ है नहीं। जी खुशफहमी में बुराई भी नहीं है, उसमें कोई टैक्स भी नहीं लगता, लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। गलतफहमी अगर किसी को होगी तो उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। बहुत लोग हैं जो कहते हैं जी अब आने दो समय, मैं देश का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। अभी तो पहले बीजेपी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ने लगते हैं। जी सर, ममता बनर्जी जो है उनको बनाया गया है जितनी भी बंगाल में स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका। भाई हम तो चाहते हैं वो एक अच्छी मुख्यमंत्री बन जाए, जी पश्चिम बंगाल के लोगों के सरोकार और सुरक्षा के प्रति चिंता करें, और क्या बनना चाहती हैं वो बने, लेकिन पहले अच्छी मुख्यमंत्री तो बनना है जिनको जनादेश जो जनता ने उनको दिया है जिस काम के लिए। जी सर।